ग्रांट मॉरिसन्स ऑल स्टार सुपरमैन चैप्टर 3 स्वीट ड्रीम्स सुपरवुमन। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लोइस लेन को, जो अपना बर्थडे प्रेजेंट खोल रही थी और वो सुपरमैन से पूछती है कि इसमें क्या है, और सुपरमैन बताता है कि इसमें मेरी पावर्स है लिक्विड फॉर्म में। हैप्पी बर्थडे लोइस। और लोइस बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, मैं तुम्हारे जैसे हो जाऊंगी एक दिन के लिए। और वो इस सीरम को पी लेती है। और दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस में हर दिन की तरह आज भी एक खतरा मंडरा रहा होता है, और वो खतरा एक लिजर्ड जैसा दिखने वाला एक क्रल नाम का क्रिएचर था, जो वहां तबाही मचा रहा था। और उसको जिमी ओल्सन और उसके दोस्त रूफटॉप पर खड़े होकर देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस सिचुएशन में क्या करे। तभी जिमी ओल्सन अपनी सिग्नल वॉच का यूज करके सुपरमैन को बुलाता है, और वह देखता है कि सुपरमैन अकेला नहीं आया बल्कि किसी को साथ लाया है। और इसको देखकर जिमी का दोस्त बोलता है, क्या वो औरत पागल हो गई है? और हम देखते हैं सुपरमैन और लोइस को, या फिर हम कह सकते हैं सुपरवुमन को, जो उड़ते हुए क्रल की ओर बढ़ रहे थे। और सुपरमैन कहता है, माफ करना लोइस, तुम्हारा बर्थडे के दिन एक रेप्टाइल ने अर्थ पर इन्वेजन कर दिया। और लोइस कहती है, मजाक कर रहे हो? अगर कोई मॉन्स्टर्स ना हो लड़ने के लिए तो मजा कैसा। और क्रल नीचे जमीन पर तबाही मचा रहा होता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को खा जाऊंगा। और तभी पीछे से आवाज आती है, क्यों ना मैं तुम्हें चबाने के लिए कुछ और दे दूं। और तभी एक आदमी क्रल को उठा लेता है और उसको हवा में फेंक देता है, और हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सैमसन है। सैमसन के थ्रो से क्रल जाकर स्पेस में सैटेलाइट से टकराता है, और इसी तरह क्रल का खतरा मेट्रोपोलिस से चला जाता है। हम आपको बता दें कि सैमसन एक टाइम ट्रैवलर है जो फ्यूचर से आया है, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्रल को हराने के बाद वो सुपरमैन से कहता है कि चिंता मत करो, वो कुछ समय के लिए मेट्रोपोलिस को परेशान नहीं करने वाला। फिर सुपरमैन लोइस को बताता है कि सैमसन ने क्रल के लंग्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। सैमसन लोइस के हाथ को किस करता है और कहता है कि मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने कई गैलेक्सी और सेंचुरीज घूमी है, पर मैंने तुम्हारे जैसे हसीन औरत कहीं नहीं देखी। और वह आगे देखते हुए कहता है, और इस बात से मेरा ताकतवर साथी भी एग्री करता है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं, सैमसन का साथी एटलस होता है, जो लोइस को देखकर उससे फ्लर्ट करने लग जाता है। और सैमसन और एटलस दोनों अकेले लड़की देखी नहीं और सिंपिंग चालू कर देते हैं। और तभी वहां बेहोश क्रल को लेकर सुपरमैन आ जाता है, और वह उन दोनों को देखकर कहता है कि जेंटलमैन, आपको कोई परेशानी नहीं हो तो वो महिला मेरे साथ है। और एटलस कहता है, हम तो बस तारीफ कर रहे थे, क्या वो तारीफ के काबिल नहीं है? पर उन दोनों को लौंडियाबाजी करनी थी, इसलिए सैमसन ने बोला कि क्यों ना हम लोइस को ही डिसाइड करने दे सुपरमैन कि वो किसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। और हम एक चैलेंज करेंगे जिसमें हम लोइस के सम्मान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, और जो जीता उसको लोइस की कंपनी मिलेगी। सुपरमैन समझ गया था कि ये दोनों लड़कीबाज हैं, पर लाइन गलत आदमी की बंदी पर मार रहे हैं। पर क्या करें, कुछ कह भी तो नहीं सकते। एटलस लोइस से कहता है कि हर सेंचुरी में ऐसी लड़की ढूंढना मुश्किल है जिसके पास ब्यूटी, ताकत और समझदारी तीनों हो, और हम ऐसी लड़की के लिए जान भी देने के लिए हाजिर हैं। सुपरमैन यह सुनकर मन में बोल रहा होता है, भसड़ी के, पर वो लोग लड़कीबाजी चालू रखते हैं। और वह कहता है, तुम तो देख ही सकती हो कि हमने कितनी आसानी से क्रल और उसकी आर्मी को हराया है। सुपरमैन समझ गया था कि इनकी ठरकबाजी रुकने नहीं वाली, इसलिए वो कहता है कि हमें इन रेप्टाइल्स और क्रल को वापस उनके प्लेनेट पर भेजना होगा। और ये सुनकर वो क्रल के प्लेनेट जाने का फैसला करते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं क्रल के फादर को, जो सुपरमैन से कहता है कि मेरे बेटे को उसके जुर्म की सजा मिलेगी। वो तो चूतिया है सुपरमैन, हम लोग तो तुमसे डरते भी हैं और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करते हैं। पर क्रल ने बताया कि मेट्रोपोलिस के अटैक में किसी सैमसन नाम के आदमी ने उसके गुर्दे छेद दिए। और सुपरमैन कहता है, आप चिंता न करिए,
सैमसन को मैं संभाल लूंगा। ये कहकर सुपरमैन वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सैमसन फिर भी ठरकबाजी करने में लगा हुआ रहता है और वो लोइस को यूरेनियम का एक नेकलेस देते हुए कहता है, जो उसने अल्ट्रा स्प्रिंग्स नाम के आदमी से लिया था। उसको देखकर लोइस खुश हो जाती है और सुपरमैन बताता है कि यूरेनियम उसके लिए हानिकारक हो सकता है, पर लोइस कहती है, कोई बात नहीं, मेरे पास 24 घंटे तक तुम्हारी पावर्स हैं, कुछ नहीं होगा। लोइस सैमसन से बोलती है, मैं तुमसे खुश हूँ, पर तुम्हें सुपरमैन को हराने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तभी वहां पर एटलस आ जाता है, जो लड़कीबाजी करने के लिए कब से इंतजार कर रहा था, और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया, मैं टाइटन्स को तुम्हारे आगे झुका दूंगा और डायमंड्स को अपनी मुट्ठी में मसलकर वाइन में डालकर पी जाऊंगा, वो भी एक दिन में। सुपरमैन लोइस को इन लौंडियाबाजों के सामने और देर नहीं देख सकता था, इसलिए वो लोइस से थोड़ी देर अकेले में बात करने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ सैमसन एटलस से कहता है, देखा कर, तेरी भाभी तेरे भाई के बेल्ट को देख रही थी। और एटलस कहता है, तो क्या हुआ, मेरा फिर भी तुमसे बड़ा ही रहेगा। दूसरी तरफ सुपरमैन लोइस से कहता है कि उसको विश्वास नहीं हो रहा वो उसकी बंदी होकर एटलस और सैमसन से फ्लर्ट कर रही है। और लोइस बोलती है कि वो बस उसको एक सबक सिखा रही थी, क्योंकि वो क्लार्क होने का नाटक कर रहा है। और सुपरमैन समझाता है कि वही क्लार्क है, वो उसका विश्वास क्यों नहीं करती। और लोइस जाते हुए कहती है कि इतनी टेंशन मत लो, हम दोनों को पता है कि तुम किसी भी कंटेस्ट में इन दोनों से आसानी से जीत सकते हो। आज मेरा बर्थडे है, थोड़े मजे करो। और लोइस के जाते ही सैमसन और एटलस सिंपिंग करने उसके पीछे जाने लगते हैं, पर सुपरमैन उसको रोक के कहता है, मुझे तुम पसंद नहीं हो सैमसन, तुम जहां भी जाते हो मुसीबत आती है, मेरी बंदी से दूर रहने के लिए तुम मुझसे क्या लोगे। तभी वो अपने बैग में से एक न्यूज़पेपर निकालता है और कहता है, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ सुपरमैन, और मेरे सूत्रों ने बताया है कि वो तुम्हारी बंदी ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली। और हम देखते हैं कि उस न्यूज़पेपर में सुपरमैन के मरने की बात लिखी होती है। सैमसन जाते हुए सुपरमैन से कहता है कि उसको रोने के लिए कंधों की जरूरत तो पड़ेगी जल्द ही। प्यार और जंग में सब जायज है सुपरमैन। और वह बताता है कि उसको नहीं लगता कि सुपरमैन को डेटिंग के लिए अभी टाइम मिलने वाला है। और तभी हम लोइस और एटलस को देखते हैं, जो किसी रोशनी को देख रहे होते हैं। और लोइस सोचती है कि ये इसका बर्थडे का कोई सरप्राइज है, पर एटलस बताता है, हम तुम्हें अल्ट्रा स्फिंक्स के बारे में ये बताना भूल गए कि इस मॉन्स्टर ने हमारा जीना हराम कर दिया है जब से हमने इसका ये नेकलेस लिया है। सैमसन सुपरमैन को बताता है कि सुपरमैन ने मरने से पहले 12 चैलेंज पूरे किए थे। उसने जीवन को बनाया, अंडरवर्ल्ड से वो बच के निकला और एक सन से लड़ाई की, और उसने ऐसे सवाल का जवाब दिया जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। तभी तेज रोशनी होती है और हमारे सामने होता है अल्ट्रा स्फिंक्स, जो लोइस के नेकलेस को पकड़कर खड़ा हुआ रहता है। और वह कहता है कि जो चुराया है उसको वापस करो और बदले में उसकी किस्मत चुकाओ। और सुपरमैन उसको रोकने की कोशिश करता है, जिस पर अल्ट्रा स्फिंक्स कहता है कि रुको, वो एक ऐसी स्टेट में है जहां वो ना जिंदा है ना मुर्दा। मेरे सवाल के सही जवाब में जिंदगी मिलेगी और गलत जवाब में मौत, यही मेरा न्याय है। और सुपरमैन सैमसन की तरफ देखता है और पूछता है कि उन्होंने वो नेकलेस चोरी क्यों किया था, जिस पर सैमसन कहता है कि हम अल्ट्रा स्फिंक्स को अकेले नहीं हरा सकते थे, इसलिए हमने ये सब किया जिससे हमें तुम्हारी मदद मिल सके, पर हम लोइस को नहीं हानि पहुंचाना चाहते थे। और सुपरमैन की आंखें लाल हो जाती है और वह कहता है, मैं कसम खाकर कह रहा हूं, अगर वो मरी तो तुम्हें फैंटम जोन में हमेशा के लिए डाल दूंगा। और सैमसन बताता है कि अगर सब कुछ सही नहीं गया तो हमें साथ मिलकर उससे लड़ना होगा। और सुपरमैन उसको समझाता है कि उनको लड़ना नहीं है, बस सही जवाब देना है। और चलो उसका क्वेश्चन सुनते हैं। अगले सीन में अल्ट्रा स्फिंक्स अपना क्वेश्चन बताता है, जो ये था कि क्या होगा जब एक अनस्टॉपेबल फोर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट से मिलेगी जिसे हिलाया नहीं जा सकता। और सुपरमैन सोचता है
और फिर लोइस की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहता है वो आत्मसमर्पण कर देंगे। और सुपरमैन का आंसर सही होता है और अल्ट्रा स्फिंक्स यह सुनकर लोइस को आजाद करके वहां से चले जाता है। और सुपरमैन लोइस से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमारी ओशन के बीच में डेट है। पर सैमसन उसको कंटेस्ट के बारे में याद दिलाता है, पर सुपरमैन उनको इग्नोर करके चला जाता है। और ये देखकर एटलस कहता है क्या कहते हो सुपरमैन, मैं तुमसे लड़ाई करके उसे जीत लूं या फिर महान मैन ऑफ स्टील एक कायर था हमेशा से। और ये सुनकर गुस्से में सुपरमैन कहता है बस बहुत हुआ तुम दोनों का, और वो उनके कंटेस्ट के लिए मान जाता है। और अगले सीन में हम उन लोगों को ओशन के बीच आर्म रेसलिंग कर रहे देखते हैं। सुपरमैन एक हाथ से सैमसन के साथ पंजा लड़ा रहा होता है और दूसरे से एटलस से, और वो अपनी पूरी कोशिश लगा रहे होते हैं सुपरमैन को हराने के लिए। ये देखकर सुपरमैन कहता है तुम हार मानना चाहो तो मान सकते हो या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम दोनों को हराऊं। और तभी लोइस के सिर पर एक पत्थर गिरता है और सैमसन और एटलस अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और सैमसन का हाथ सुपरमैन की पावर से मुड़ जाता है। और फिर एटलस भी अपनी पूरी कोशिश करता है और सुपरमैन उसको भी हरा देता है। और अगले सीन में हम उसकी एक न्यूज़पेपर में फोटो देखते हैं जिसमें वो हॉस्पिटल में होता है और उसके दोनों हाथ टूटे हुए रहते हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन और लोइस ओशन में घूम रहे होते हैं और वहां से निकलकर वो स्पेस की ओर चल देते हैं। और जाते जाते सुपरमैन कहता है कि मुझे तुम्हें जब से पहली बार देखा था उस दिन से ही मैं तुम्हारे साथ एक चीज फिक्स करना चाहता हूँ। और वो उड़कर मून पर जाते हैं और वहां पर दोनों किस करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लौंडिया फ्लर्टिंग किसी और से करती है और देती किसी और को है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोइस और सुपरमैन चांद की चांदनी को देखते हुए चिल कर रहे होते हैं और लोइस उसको शुक्रिया कहती है ये फील करवाने के लिए कि एक दिन के लिए सुपरमैन होना कैसा होता है। और सुपरमैन कहता है कि मैं सुपरमैन होने के अलावा भी बहुत कुछ करता हूँ। जिसके जवाब में लोइस बोलती है जैसे क्लार्क बनने का नाटक करना, तुमने लगभग मुझे बेवकूफ बना ही दिया था। अब जल्दी से बताओ क्लार्क कहाँ था आज। और हमें पता चलता है कि लोइस को अभी भी लग रहा है कि सुपरमैन उसके साथ मजाक कर रहा है और सच में क्लार्क सुपरमैन नहीं है। सुपरमैन उससे कहता है कि मुझे तुमसे लंबे समय से एक बात पूछनी थी पर हालत बीच में आ गए इसलिए कभी पूछ ना पाया। पर लोइस क्या तुम मुझसे। और हम देखते हैं कि ये सुनने से पहले ही लोइस सो गई और फिर ये देखकर सुपरमैन उसको लेकर जाता है और बिस्तर में सुलाकर वहां से चला जाता है। और ये चैप्टर भी यहीं पर एंड हो जाता है।